हाय एवरीवन, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेशन 25-26 फॉर फाइन आर्ट्स कैटेगरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स या अप्लाइड आर्ट, जो भी आपके पास ऑप्शन है, उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। बहुत से बच्चे नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि जो हमारा सिलेबस है लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों सेम था, कोई उसमें चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि जो अर्लियर 3 यूनिट्स थे, जो सिलेबस 3 यूनिट में डिवाइडेड था, वो अब 2 यूनिट्स में हो चुका है। अगर किसी बच्चे को उसमें लगता है कि कहीं पे मैंने ये कहा है कि यूनिट 3 के अंडर ये है, सो वो समझ लीजिएगा यूनिट 2 के अंडर है। वैसे हर चीज़ का, हर टॉपिक का हमने लेटेस्ट वीडियो डाला है, सो आप उनमें से देख सकते हैं। अगर हम लॉस्ट हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें, तो मैं कुछ टिप्स देती हूँ। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टडी और यू हैव टू चेक द वीडियो ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द मिनिएचर पेंटिंग। रीज़न बीइंग कि हमें जो पढ़ना है किताब में या जो चीज़ समझनी है, जिन पेंटिंग के हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, जिन पेंटिंग का हमको ओरिजिन एंड डेवलप पढ़ना है, तो हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि वो पेंटिंग्स है क्या, किस तरह से बनाई जाती थी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सो दैट कभी एमसीक्यू कुछ इस तरह का आ जाए तो ऐसा लॉस ना फील करें आप। तो वो वीडियो 5 मिनट का आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू द मिनिएचर पेंटिंग। उसके बाद जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, अभी बहुत तैयारी रहती है या हमें बुक खोल के लगता है कि ये तो हिस्ट्री है, हमसे लर्न नहीं होगा, तो आप सबसे पहले वो वीडियो चेक करें जहाँ पे हमने 4 चैप्टर्स इन 1 गो दिया है, जिसमें चारों मिनिएचर स्कूल 10 मिनट में आपको कैसे लर्न करने हैं, वो आपको एक बेसिक बहुत अच्छा फाउंडेशन दे सकता है। सो उसको करने से आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो जब हम किसी सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, और हमें लगता है कि हमें समझ आना शुरू हो गया है, तो हमारा लर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है उस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं इस सब्जेक्ट के लिए। सो फर्स्ट विल सी द इंट्रोडक्शन टू द मिनिएचर पेंटिंग। जिन बच्चों को बिल्कुल मिनिएचर का पता नहीं है, जो जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं। एंड देन हमने ये पढ़ना है कि चारों मिनिएचर स्कूल्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन फीचर्स, सो दैट मुझे कोई क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद हम डिटेल में शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमारा सिलेबस जो है 2 यूनिट्स में है। फर्स्ट यूनिट 15 मार्क्स कवर करेंगे एंड सेकेंड यूनिट 15 मार्क्स कवर करेगा Bengal, evolution of Indian national flag, contribution of Indian artists in the struggle for national freedom movement and the modern trends in Indian art, in which we have painting, sculptures and graphic prints. So पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने सैम्पल पेपर्स में देखे हैं, इवन लास्ट ईयर ऑल्सो, तो पेंटिंग्स में से पूछे जा रहे हैं। सो हमको कोई भी आर्ट वर्क छोड़ के नहीं जाना है। आर्ट वर्क लर्न करने का बेस्ट तरीका ये है कि फ़ोटो साथ में देख के लर्न करें। हमें विजुअल लर्निंग बेटर होता है, रिटेनिंग उसका बेटर रहता है। सो ऑलवेज जब हम कोई पेंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, हमने फ़ोटो साथ में देखनी है। और हमें जब भी मैं याद करूँ, मैं इस तरीके से याद करूँ कि जब मैं नाम उसका लूँगी तो मेरे माइंड में वो इमेज आ जानी चाहिए। अगर मैं चांद बीवी प्लेइंग पोलो की बात कर रही हूँ तो मेरे माइंड में वो इमेज आ जानी चाहिए। तो आप उसको अपनी वोकेबलरी में लिख के जा सकते हैं। ऐसा कोई कहीं पे रूल नहीं है कि तुमको बुकिश लैंग्वेज में ही लिखना है। सो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी वोकेबलरी में लिख के जा सकते हैं। सो सिर्फ 3 चीज़ें हर चैप्टर में से करनी है। फर्स्ट, आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट करना है। 2 to 3 पेजेस का ये आंसर होना चाहिए आपके पास रेडी। देन हमको कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं और फिर हमको आर्ट वर्क का डिस्क्रिप्शन करना है। डिस्क्रिप्शन एक बार आप कर लेंगे तो सब्जेक्ट मैटर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग में से निकल आता है। बट हर बुक में आजकल जो भी टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, पेनोरेमिक पढ़ रहे हैं, एसपी बुक पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पढ़ रहे हैं, सब में आजकल ह्यूमन लाइफ वैल्यू सब्जेक्ट मैटर अलग से दिया जाता है। तो आप उसमें से कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है ऐसा नोट्स, तो वीडियोस में भी हर चीज़ बहुत सेपरेटली एक एक पेंटिंग को अलग अलग से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर अलग अलग पेंटिंग्स हम नहीं कर सकते हैं, उतना पेशेंस लेवल हम में नहीं है, सो इकट्ठा राजस्थानी पूरा चैप्टर भी वीडियो में है। 1 शॉट वीडियो भी वहीं पे है जहाँ पे सारा सिलेबस इकट्ठा है। 1 शॉट वीडियो का बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैम दोबारा एक दे दें। तो बच्चा, मुझे नहीं लगता उसको कोई फ़न है। जब सेम सिलेबस है, सेम कंटेंट है, तो सेम वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज नए वीडियोस हमने एज पर द चेंजेस, जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उसके हिसाब से हमने डाल दिया है। प्रीवियस जो वीडियोस थे इतना डिटेल में क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे जाते थे, तो उसमें कंटेक्स्ट हमने उस हिसाब से दिया था जो उस साल के लिए रेलेवेंट था।
इस साल के लिए जो रेलेवेंट है वो हमने वीडियोस उस हिसाब से डाल दिए हैं। सो ये भी कन्फ्यूजन कि मैम पिछली वीडियो में कम था, इस वीडियो में ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए है या डिटेल में इसलिए है या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इसलिए है क्योंकि उस तरह के अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट 2 पे अगर आएँ। जैसे मैंने कहा यूनिट 1 पे आपको सब पेंटिंग्स आर्ट वर्क करके जाने हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। सेम वे आपको यूनिट 2 में देखें, सबसे ईजी है आपका नेशनल फ्लैग जिसमें 3 स्टेजेस हैं, क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट है। दैट मीन्स कि आपको उन 5 आर्टिस्ट के नाम और पेंटिंग का नाम याद करना है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। उसके बाद हमारे पास आता है बंगाल स्कूल, जो थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, जिसका फिर से मैं कह रही हूँ कि अलग वीडियो ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं मॉडर्न पेंटिंग्स, मॉडर्न ग्राफिक प्रिंट्स एंड मॉडर्न स्कल्पचर्स। सो वो आर्ट पीसीज भी आपने डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड ह्यूमन लाइफ वैल्यू करके जाना है। फिर एक चीज़ जो आपको मैं ये कहूँगी कि ज़रूर देखें, जहाँ हमने ये आपको समझाया है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उसका आंसर कैसे फ्रेम करना होता है। भले ही आप बहुत अच्छे से बुक पढ़ के चले जाएं, लेकिन अगर हमें लिखना नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं अपने मार्क्स कटवा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो सबसे पहले ये भी खुद को ट्रेंड कर लें कि ये जो वोकेबलरी है इसमें हमको किस तरह के आंसर्स लिख के जाने हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखना होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू में क्या डिमांड की जाती है हमसे, एंड देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो रहता है उसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, या हमें किस वे में उसमें आंसर लिख के जाना है। तो ये सब चीज़ें कुछ आपने समझ के जानी है, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में अगेन वो सेपरेटली मैंने समझा दिया है, तो आप उसको देख के जा सकते हैं। अब जो हमारे पार्ट पे पेंडिंग है वो है लेटेस्ट वीडियो ऑफ मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जिसमें हमको पेंटिंग्स, ग्राफिक्स एंड स्कल्पचर्स कवर करने हैं। दो ये सब मैं पहले कवर कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि वो पिछली वीडियोज़ हैं, सो एक ही वीडियो में मैं पेंटिंग्स अलग कवर कर दूंगी, ग्राफिक्स अलग कवर कर देंगे एंड स्कल्पचर्स अलग कवर कर देंगे। सो आई होप इस सेशन के लिए आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक भी है, क्योंकि हमने 4 सैम्पल पेपर्स उसमें डाले हैं। प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन सैम्पल पेपर्स जो हैं वो भी इक्वली रेलेवेंट हैं इस साल के लिए, क्योंकि स्टाइल ऑफ पेपर इज सेम। सो उनको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह, क्वेश्चन बैंक की तरह ले सकते हैं। नया जो इस साल का बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस या शेयर ज़रूर कर लूँगी। सो अच्छे से तैयारी शुरू करें, कुछ घबराने की बात नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग के साथ यू कैन ईजीली स्कोर 30 on 30। फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई और क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।